हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने एक पौराणिक कथा लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण के मुख में कैसे ब्रह्मांड समाहित है। ये कहानी अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बात उस समय की है जब दुष्टों को मारने और देश में धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था। और द्वापर युग की यह घटना पहले थी जब कृष्ण भगवान ने बाल जीवन से जुड़ी है। जब ये नंदगांव में माँ यशोदा की देखरेख में पल रहे थे तो उस समय उनके नटखट स्वभाव की चर्चा पूरे वृंदावन में थी और बहुत ही शोभित थे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण के घर के बाहर मिट्टी के आंगन में खेल रहे थे। उसी समय उसके बड़े भाई दाऊ जी ने वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि कान्हा मिट्टी खा रहे हैं। दाऊ जी ने इनकी शिकायत को लेकर इनके माँ यशोदा के पास पहुँचे। दाऊ जी ने कहा, माँ तुम्हारा प्यारा लाला तो आंगन में मिट्टी खा रहा है। उनकी माँ सुनकर चौंक गई। यह सुनते ही यशोदा माँ ने सीधे बाल गोपाल के पास पहुँची और पूछा, लाला तुमने मिट्टी खाई है क्या? तो कान्हा बोले, नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ यशोदा को कान्हा की ये बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि और कहा, कान्हा तुम मुंह खोल कर तो दिखाओ, तुमने मिट्टी खाई है। तो श्री कृष्ण ने बोला, नहीं माँ, मैंने नहीं खाई है। माँ यशोदा की बात सुनकर कान्हा ने जैसे ही मुंह खोला, मैया यशोदा चौंक गई और बहुत ही भयभीत हो गई। माता को कान्हा के मुख में मिट्टी कहीं नहीं मिला और न ही नजर आई, बल्कि उनका पूरा ही ब्रह्मांड उनके मुख में नजर आ गया। माँ यशोदा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा ये छोटे से कान्हा के मुख में पूरा ही ब्रह्मांड दिखाई देने लगा और वो बहुत ही अचंभित हो गई। माँ यशोदा ने नज़ारा ज़्यादा देर तक नहीं देख पाई और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। जब माँ को आंखें खुली तो उसके मन में बाल कृष्ण के लिए बहुत सारा प्यार जग गया। उन्होंने श्री कृष्ण को गले लगा लिया और उनकी आँखों से आंसू से भर आई। माँ यशोदा को यकीन ही नहीं हुआ ताकि मेरा बेटा कोई साधारण बालक ही नहीं है, बल्कि यह बहुत ही चमत्कारी बालक यानी वह सृष्टिकर्ता स्वामी और परमात्मा के अवतार ही हैं। उनको कुछ अचंभित हो गए थे, उनको कुछ विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा बालक कोई साधारण बालक नहीं बल्कि ये खुद परमात्मा का अवतार है। ये कहानी दोस्तों कैसा लगा? ये कहानी दोस्तों अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए।